ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। कैसे हैं आप सब? मैं हूं संजीव नारंग और आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे गुरुजी के बहुत सुंदर परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में। चैनल पर नए हैं तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना सत्संग गुरुजी के इस चैनल पर अपलोड करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें रिकॉर्ड करके भेज दें। संगत जी, आज का सत्संग, मैं हमेशा से संगत जी एक बात कहता हूँ और बहुत दृढ़ विश्वास है मेरा कि एक माँ की हुई अरदास कभी भी खाली नहीं जाती। आज का सत्संग इतना खूबसूरत और पावरफुल है कि एक माँ ने अपनी बेटी के लिए गुरुजी से अरदास की थी ना, वो ब्रह्मांड को चीर कर कैसे गुरुजी तक पहुंची है, वो सत्संग आप सुनिएगा। बहुत प्यारा सत्संग है और इस सत्संग को बहुत ब्लेस्ड संगत है गुरुजी की। शालू चावला आंटी जी भोपाल से, उन्होंने शेयर किया हमारे साथ। मैं इस सत्संग के लिए उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी से मैं पहले आज्ञा मांगूंगी कि आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत समय से इच्छा हो रही थी अपना सत्संग शेयर करूँ, लेकिन जब तक गुरु जी की मर्जी नहीं होती तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आज बहुत अच्छा दिन है जो गुरु जी की आज्ञा से मुझे सत्संग शेयर करने का मौका मिला। ये सत्संग मेरा दिल को छू जाएगा आपके। 2021 1 जनवरी, नया साल आया ही था। मेरी बिटिया को अचानक से जीबीएस की बीमारी का पता चला। हम उसको एम्स लेके दौड़े। वहाँ डॉक्टर्स उसको चेक कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपकी बिटिया का बच पाना बहुत मुश्किल है। हम बहुत परेशान, क्या करें क्या ना करें। फिर दिल्ली से मेरी कज़न नेहा आंटी का कॉल आता है कि आप सब कुछ करके देख चुके, अब एक गुरु जी का आसरा है, अगर आप करते हो तो वो कर लो। मैं बोली सब दरवाजे खटखटा चुकी, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। वो मुझे बोलती है एक मंत्र जाप है, वो आपको करना है और कहीं से स्वरूप और जल प्रसाद की व्यवस्था कर लो। मैं एम्स की खिड़की पे खड़े होकर रो रही हूँ आंखें बंद करके कि गुरुजी मैं आपका जल प्रसाद और स्वरूप कहाँ से लाऊं, मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ। मैं आंखें बंद करती हूँ, गुरुजी मुझे चेहरा दिखाते हैं। मोनिका आंटी जो मेरी बचपन की सहेली थी, 3 दिन पहले गुरुजी की कृपा से वो मुझे मिली थी भोपाल शहर में, जो हम आज तक नहीं मिले थे। ये सब गुरुजी की लीला थी जो मैं नहीं जानती थी। मैंने मोनिका आंटी को कॉल किया कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जल प्रसाद और गुरु जी का स्वरूप चाहिए। आधे घंटे के अंदर वो गुरु जी का स्वरूप और जल प्रसाद लेके मेरे पास हॉस्पिटल आ गई। वहाँ मोनिका आंटी और उनके अंकल ने भी डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने भी उनको बोला कि बच्ची का बच पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे गुरु जी का एक सहारा मिल गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक किरण मुझे मिली है और उसको मुझे पकड़ कर रखना है। मैं रात रात भर आईसीयू में, बच्ची मेरी वेंटी पे भी जा चुकी थी, रात रात भर मंत्र जाप चलाती रहती थी और डॉक्टर्स बोलते थे कि इसको कुछ नहीं देना। मैं बोलती थी ठीक है। जैसे डॉक्टर्स इधर उधर होते थे, मैं उसके मुंह में जल प्रसाद जरा सा छुआ देती थी और मेरी बिटिया को 1-2 बार वेंटी सिंड्रोम्स भी आए। हम घबरा गए थे
उस कमरे में बहुत से बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के जा चुके थे, लेकिन मैं गुरु जी को ही पकड़े रही। फिर वहां पर एक संगत और आई हुई थी अपने बच्चे का इलाज कराने। उसके पास भी गुरु जी का ही मंत्र जाप था। वो मेरे भजन सुन रही थी जब मैं अपनी बिटिया को सुना रही थी। तो उसने कहा, आंटी जी आप गुरु जी को मानते हो? मैंने कहा हाँ बेटा। फिर उसने कहा, मेरे पास एक गुरु जी का कहीं से अमृत वर्षा हुई थी, तो मैं आपको वो देती हूँ, आप ये शहद बिटिया को चटा दो। मैंने उसका धन्यवाद किया। मैंने कहा, गुरु जी ने मेरी बिटिया के लिए अमृत पहुंचा दिया है, अब मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। हमने वो बिटिया को हल्का सा टच करा दिया। फिर मेरी बिटिया की हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर्स बोले उसको ग्रीन वाटर आ रहा है, हालत बिगड़ती जा रही है। लेकिन मेरा विश्वास गुरु जी पे बहुत पक्का। मैंने उसको जल प्रसाद बढ़ा दिया। अचानक 3 दिन के अंदर वो ग्रीन वाटर आना बंद हो गया। डॉक्टर बोले ये तो मिरेकल है। फिर मेरी बेटी को धीरे 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 फर्क पड़ने लगा। मैं गुरु जी के आगे अरदास करती रही, मेरा विश्वास बनाए रखना, चाहे जितनी मर्जी परीक्षा ले लो, पर मेरी बच्ची को बचा लेना। गुरु जी रोज मुझे नया नया मैसेज देते थे। एक दिन गुरु जी ने मुझे गुलाब भेजा और बोला खुशखबरी आने वाली है। और वही हुआ। डॉक्टर्स ने कहा अब आपकी बेटी ठीक है, आप उसको घर ले जा सकते हैं। फिर हमने बिटिया को घर लाने का किया। मैंने कहा गुरु जी आपको जो सही लगे वो करिएगा। फिर मैंने अपनी बिटिया का जन्मदिन भी 6 फरवरी को मेरी बेटी का जन्मदिन आता है, मैंने एम्स हॉस्पिटल में मनाया। वहां डॉक्टर्स ने मेरी बेटी का बहुत अच्छे से जन्मदिन मनाया। फिर मेरी बेटी की चॉकलेट गायब हो गई, किसी ने उठा ली। वो रोने लगी, मम्मा मेरी चॉकलेट नहीं है। मैं कहा नानू पापा से मांगो। अचानक एक डॉक्टर आता है और उसको चॉकलेट देते हुए बोलता है हैप्पी बर्थडे बेटा। 16 फरवरी को मेरी बेटी घर आ जाती है गुरु महाराज की असीम कृपा से। और गुरु जी मुझे कहते हैं तेरी बेटी को मैंने ब्लेस कर दिया, और तो चिंता ना कर। मैं बेटी को लेके घर आ जाती। आई गुरु महाराज की कृपा से मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। वो चल भी रही है, अपना पढ़ भी रही है, सब कुछ कर रही है। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। आपने मुझे वो चीज दी है जो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरे अंतिम सांस तक आपका गुणगान करती रहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।